देखिए किस तरह से ये पूरा धंधा शुरू हुआ। ये उसी तरह से जैसे मुगलों का खेल था ना, अपनी एक अदालत लगाता था, वो भारत सरकार से अलग अपनी एक अदालत लगाता था और वहां तमाम लोगों के मुकदमे सॉल्व करता था पैसे लेकर, और वहीं पर तमाम अवैध वसूली से लेकर और जमीनों पर कब्जा करने तक की सारी रणनीति तैयार होती। अवैध जमीनों पर किस तरह और कहां कब्जा किया जाए वो उसका छोटा भाई देखता था। एक पैरेलल सरकार चल रही थी भारत सरकार के खिलाफ, हाजी शहजाद अली की। उस पैरेलल सरकार को चलाने वाले लोगों को प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता बचा रहे हैं। एक पैरेलल सरकार चलाने वाले उस अपराधी को जो कुछ दिन पहले तक ठेले पर पुराने कपड़े बेचकर गुजर बसर करता था, उसको अरबपति बनते ही उसे तमाम कांग्रेसी नेता बचाने लगे। भारत सरकार के खिलाफ पैरेलल अदालत चलाने वाले हाजी शहजाद की तमाम कुंडली अब खुलकर आ रही है सामने, और प्रियंका गांधी से लेकर और तमाम कांग्रेसी नेताओं की अब बोलती बंद हो रही है धीरे धीरे, जब उसके अपराध सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस थाने पर हमला करने वाले एक आरोपी की 10 करोड़ रुपए की जो कोठी है, महलनुमा बंगला है, उसको बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाता है अवैध बताकर पुलिस द्वारा। इसके बाद प्रियंका गांधी एकदम से मैदान में कूद आती हैं और प्रियंका गांधी कहती हैं कि ये जो बुलडोजर एक्शन है ये गैर कानूनी है और बुलडोजर एक्शन नहीं होना चाहिए। आखिर प्रियंका गांधी ऐसे लोगों के पक्ष में क्यों खड़ी हो जाती हैं जो अवैध संपत्ति बनाने वाले हैं और जो अवैध काम करने वाले हैं, जो गलत तरीके से कानून को अपने हाथ में लेते हैं? क्या वजह है? अब जिसको प्रियंका गांधी बचा रही हैं, शहजाद अली को, उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे वो बंदा ठेले पर पुराने कपड़े बेचने से लेकर और आज वो किस तरह से अरबों रुपए का मालिक बन गया। प्रियंका गांधी जिस शहजाद अली को बचा रही हैं, ठेले पर सने वाला 10 करोड़ों के बंगले का मालिक कैसे बन गया, देखते हैं इसके अपराधों की पूरी कुंडली। एमपी में महल तोड़ने के बाद प्रशासन ने निकाली शहजाद अली के अपराधों की कुंडली। अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर जो व्यक्ति ठेले पर पुराने कपड़े बेचता था, अचानक उसने पूरा साम्राज्य कैसे खड़ा कर दिया। आखिर कैसे कब्जा करके 10 करोड़ का महलनुमा घर बनाकर वसूली का किंग बन गया। कैसे भाइयों के साथ मिलकर कुख्यात गुंडा बनने से लेकर एरिया में दहशत का पर्याय बन गया। पुलिस के हर अधिकारी से सांठ गांठ करके कैसे अपना एक अलग साम्राज्य चला रहा था शहजाद अली। शहजाद अली का छोटा भाई छटा हुआ गुंडा है जिस पर कई आपराधिक केस चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पूरी कहानी और अतीक अहमद अफजल अंसारी बनने का धंधा कैसे शुरू हुआ शहजाद अली का, ये पूरी कहानी क्या है। ठेले पर पुराने कपड़े बेचते बेचते अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने के लिए शहजाद ने हर छोटे बड़े व्यक्ति को धमकाया और कब्जा किया। अवैध कब्जे के दौरान शहजाद अली ने सभी छोटे बड़े अधिकारियों को अपने चंगुल में फंसा लिया। शिकायत पर कुछ मुकदमे और एफआईआर जरूर होती थी, लेकिन गुंडे शहजाद और उसके भाइयों का उखड़ता कुछ नहीं था, क्योंकि प्रशासन में बैठे कुछ लोग ऐसे गुंडों को पाल पोस रहे थे। कांग्रेस की कुछ दिन की सरकार मध्य प्रदेश में जैसे ही आई, शहजाद के लिए सब कुछ आसान हो गया। कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि शहजाद ने सभी को चूरन खिलाकर अपना साम्राज्य तैयार किया। कांग्रेस के नेताओं का ऐसे में बचाव करना शहजाद का समझ में आता। छतरपुर जिले की कोतवाली थाने पर किए गए पथराव मामले के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली के करोड़ों रुपए की हवेली को जिला प्रशासन ने बुलडोज कर दिया है। इसके बाद से कांग्रेस के कई बड़े नेता हाजी शहजाद अली के पक्ष में उतर आए और बुलडोजर कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं। लेकिन यह बहुत कम लोग ही जानते हैं कि लग्जरी लाइफ जीने वाला और 10 करोड़ रुपए की हवेली बनाने वाला हाजी शहजाद अली कुछ सालों पहले ठेले पर पुराने कपड़े बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। आखिर कुछ ही सालों में ऐसा क्या हुआ कि वह करोड़ों का मालिक बन गया। हाजी शहजाद अली ने अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर एक पूरा नेक्सस तैयार किया। हाजी शहजाद अली 3 भाई हैं, जिनमें छोटा भाई फयाज अली अपराधी घोषित। उस पर हाजी शहजाद अली की सह पर हत्या के प्रयास, मारपीट, जमीनों पर कब्जा और अवैध वसूली जैसे कई गंभीर अपराध दर्ज। हाजी शहजाद अली ने अपने भाइयों के साथ मिलकर देखते ही देखते करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली। जिस जगह पर हाजी शहजाद अली की हवेली बनी हुई थी, पहले वह किसी कुशवाहा परिवार की जमीन थी। बताया जाता है कि शहजाद अली ने अपने डर और रुतबे से उस जमीन को हथिया लिया, जिसकी जांच अब जिला प्रशासन कर रहा है। इसके अलावा शहजाद अली और उसके भाइयों पर जितने भी पुराने अपराध या उनकी शिकायतें थाने में हैं, उन सभी की जांच अब पुलिस प्रशासन गंभीर रूप से कर रहे हैं। साथ ही इन लोगों पर रासुका लगाने और जिला बदर की कार्रवाई करने का मन बना। हाजी शहजाद अली ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो वायरल किया था।
उस वीडियो में उसने इस बात का जिक्र किया था कि वह खानका नाम की एक अदालत लगाता है। इसमें वह आपसी समझौते से सामाजिक मामलों को निपटाता था, लेकिन हाजी शहजाद अली के विरोधी बताते हैं कि सामाजिक मामले निपटाने की आड़ में शहजाद अली और उसके अन्य साथी लाखों रुपए का लेन देन करते थे और यहीं पर कई अनैतिक कामकाजों की चर्चा होती। अब जिला प्रशासन उन तमाम जमीनों की बारीकी से जांच कर रहा है जिन पर हाजी शहजाद अली या उसके भाइयों का कब्जा है। पुलिस के पास कई आवेदनकर्ता आए हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि हाजी शहजाद अली और उसके भाइयों ने जबरन उनकी करोड़ों रुपए की जमीन कौड़ियों के भाव खरीद ली या उन पर कब्जा कर लिया। देखिए किस तरह से ये पूरा धंधा शुरू हुआ। ये उसी तरह से जैसे मुगलों का खेल था ना, अपनी एक अदालत लगाता था वो, समझ रहे हैं, भारत सरकार से अलग अपनी एक अदालत लगाता था और वहां तमाम लोगों के मुकदमे सॉल्व करता था पैसे लेकर, और वहीं पर तमाम अवैध वसूली से लेकर और जमीनों पर कब्जा करने तक की सारी रणनीति तैयार होती। अवैध जमीनों पर किस तरह और कहां कब्जा किया जाए वो उसका छोटा भाई देखता था। एक पैरेलल सरकार चल रही थी भारत सरकार के खिलाफ हाजी शहजाद अली की। उस पैरेलल सरकार को चलाने वाले लोगों को प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम नेता बचा रहे हैं। एक पैरेलल सरकार चलाने वाले उस अपराधी को जो कुछ दिन पहले तक ठेले पर पुराने कपड़े बेचकर गुजर बसर करता था, उसको अरबपति बनते ही उसे तमाम कांग्रेसी नेता बचाने लगे।